हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कोई इंसान है जो आपको बेसब्री से याद कर रहा है या मिस कर रहा है या कर रही है। कौन है वो, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है जो अचानक ही, क्योंकि ये सब चीज़ें अचानक हुई हैं, क्यों हुई है, किस वजह से उनके दिल में अचानक से आपकी भावना जाग चुकी है, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं। इस सारी चीज़ों का डिटेल रीडिंग होगा आज की इस रीडिंग में कि कौन है वो पर्सन जो आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और क्या वजह है कि आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हैं इसके बारे में। देखते हैं कौन है ये। इस वजह से आपको इतना अचानक से मिस करने लगे। हो सकता है आपको भी ऐसे कोई इंडिकेशंस मिल रहे होंगे आजकल, आपको बेचैनी सी महसूस हो रही होगी शायद कुछ दिनों से, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ अपने वाइब्स भेज रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा पहले इनकी ज़ोडिएक्स को चेकआउट कर लेते हैं ताकि इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। सबसे पहले इनकी ज़ोडिएक्स क्या होने की पॉसिबिलिटी। वैसे जब इतने कार्ड्स हो तो सारी साइंस आ ही जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी चमत्कार होता है, लिमिटेड साइंस आती है। लेट्स चेकआउट। वाटर साइन है, अर्थ साइन है, अर्थ साइन इज वेरी स्ट्रांग, वाटर साइन भी स्ट्रांग ही है, एयर साइन है, फायर साइन का एलिमेंट नहीं आया है इस रीडिंग में, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वो पर्सन को आप जानते नहीं तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है कि वो कौन सी साइन के हैं, अगर आप नहीं जानते हैं। और अगर आप जानते हैं तो तुरंत आपको ये क्लिक हो सकता है कि ये पर्सन इस साइन के हैं। तो अगर साइन निकल कर नहीं आई उसका मतलब आपको पता ही नहीं वो पर्सन कौन है जो आपको इतना मिस कर रहे हैं। एंजाइटी कार्ड, डेफिनेटली उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इस वक्त। आपको याद कर करके आपकी तरफ अपनी वाइब्रेशंस भेज कर खुद तो वो एंशियस हो रहे हैं, आपको भी एंशियस कर दिया है। आपने फील किया होगा कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा विचलित फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड, एक तरह का डिप्रेशन। आपको कुछ ऐसी बातें याद आ रही है पास्ट की जिसके बारे में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं। ऐसी कुछ बातें आपको कुछ दिनों से याद आ रही, क्योंकि ये पर्सन के वाइब्रेशंस आप तक आ रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे आपके पास से कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज टाइम के, कोई पहले की जॉब की जगह पे कोई आपके कॉलीग हो, कुछ ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि ऐसे कोई पर्सन है। पेज ऑफ कप्स, कोई काफ़ी टाइम से जिसको आप, अगर आप नहीं जानते तो शायद ये वन साइडेडली आपको जानते आप होंगे, लेकिन इनकी फीलिंग्स जो आपके लिए, अगर ये ऑपोजिट जेंडर है तो आप प्लीज़ समझिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अगर ये सेम जेंडर है तो आपके बहुत कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो आपको बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारी दोस्ती भी टूट जाती है किसी से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और उसके बाद क्या होता है, आप तो मूव ऑन कर जाते हैं लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो जो आपका दोस्त है, वो जो आपका एक्स है, वो जो आपका पार्टनर है, पर्सन है, स्पाउस है, अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो हो सकता है अभी आजकल में ऐसी कोई बात हुई हो, आपका कोई पोस्ट देखा हो सोशल मीडिया पे, कुछ देखकर उनको अचानक से आपकी याद बुरी तरह से आने लगी, वो आपको बेहद मिस करने लगे हैं।
और जैसे कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं कार्ड भी सबके बीच में मैंने रखा है, एंजाइटी आपको भी आ रही है, उनको भी बुरी तरह से वो इस वक्त आपको याद करने, आपको मतलब एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सेंड आउट देयर वाइब्स टूवर्ड्स यू। काफी बुरे हालातों में हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, आप दोनों की दोस्ती टूटी हो, कुछ ऐसा। लेकिन आजकल कोई, या तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डे नज़दीक है या उनका कोई इंपॉर्टेंट डे नज़दीक है, या अभी अभी गया है या आने वाला है, कुछ है जिसकी वजह से उनकी मेमोरी में आपकी मेमोरी फ्रेश हो चुकी है। कई बार क्या होता है, दोनों साइड से जो फीलिंग्स है स्लीपर सेल में चली जाती है, बिल्कुल डॉर्मेंट हो जाती, इनएक्टिव हो जाती है, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। लेकिन होता क्या है, कई बार वो ऐसी एक सिचुएशन में आ जाते हैं जिससे आपकी प्रेजेंस उनको अचानक से कमी उसकी महसूस होने लगती है, और वो क्या करते हैं, आपको बुरी तरह से याद करते हैं, मिस करते हैं, और उसके वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं आपको भी मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा आपको अलोननेस अच्छी लगती है, किसी से बात करना नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है आप चुप से बैठे रहे, किसी से कोई इंटरेक्शन ना करें। टावर एंड स्टॉर्म वार्निंग, मतलब काफ़ी, जहां आप जानते हैं इनको, काफ़ी बुरे हालातों में आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया, बिल्कुल आप दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से बाय बाय बोल दी कि कभी एक दूसरे की शक्ल देखनी ही नहीं है, ना मुझे ना तुझे। लेकिन क्या होता है, आपकी तरफ से शायद आप इस बात को आसानी से भूल गए, आप आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में या तो कोई आ गया है, जो भी है, कोई नया दोस्त आ गया है, कोई नया पार्टनर आ गया, आपने रीमैरिज कर लिए, कोई भी पॉसिबिलिटी है इसमें। लेकिन इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, उनका बस चले तो फिर से सब कुछ ठीक करने की वो कोशिश करें। वो वैल्यू कर रहे हैं आज बैठ के, शायद वो इतना रोते हैं, बिलखते हैं, आपको याद करके इतना मिस कर रहे हैं आपको, कि आपकी जो वैल्यू उस वक्त उन्होंने नहीं समझी, आपकी कदर नहीं की। आज उनको रियलाइज हो रहा है कि व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग। ये तो उस केस में मैं बता रही हूँ जहां आप जानते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि आप उस पर्सन को नहीं जानते, से मेरा मतलब ये नहीं आपको उसका नाम नहीं पता, उसका एग्जिस्टेंस नहीं पता, ऐसे नहीं जानते कि मतलब है आपको उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या रही हैं, आपको इस बात का पता ही नहीं है। उस पर्सन ने शायद हमेशा आपको यही शो किया कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं या बहुत अच्छे बस आपके कॉलीग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही स्पेशल फीलिंग्स रही होंगी। अपने आप को आपसे कम समझने की वजह से, अपने किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से शायद उन्होंने कभी शेयर ना की हो। ऐसे भी लोग इस रीडिंग में शामिल हैं जो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं। तो ये तो आपको अपनी सिचुएशन को समझकर एनालाइज करना है कि ये कौन हो सकते हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो आपको तुरंत क्लिक हो गया होगा, मैंने जो कुछ भी आपको इंडिकेशंस दी। अगर आप उनको नहीं जानते, से मेरा मतलब आपको ये नहीं पता कि इसके दिल में आपको लेकर कभी इस तरह की फीलिंग्स थी, लेकिन आप ये ज़रूर जानते कि ऐसा कोई बंदा या बंदी थी मेरी लाइफ में, मेरा कोई कॉलीग था, मेरा कोई फ्रेंड था, या मुझे, हाँ, हम साथ में काम करते थे, साथ में स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में जॉब करते थे। इस तरह से तो आपको पहचान होगी। बिल्कुल अननोन पर्सन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जानकारी आपको है लेकिन उसकी फीलिंग्स की जानकारी आपको नहीं हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये पर्सन ऐसे भी हो, अगर आपको मैं और इंडिकेशन दूं, कोई सिग्नल दूं कि इसने आपके बारे में बैक बाइटिंग बुरी तरह से की हो कभी, और आपने इसकी वजह से उससे एकदम रिलेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ऑब्वियसली आपको गुस्सा आया होगा जब आपको ये पता चला होगा कि आपके बारे में ये बैक बाइटिंग कर रहे हैं। आपके अच्छे खासे दोस्त जो थे उनको आपसे दूर कर दिया इन्होंने आपको, मतलब एक टाइम पे इस पर्सन की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा, कोई आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करता था क्योंकि ये आपके बारे में ऐसी बातें करते थे औरों के साथ, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ पॉसेसिवनेस, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो गए। और फिर आपने कई केसेस में आपने अपनी प्लेस बदल ली होगी, अपनी जॉब बदल ली होगी ताकि आपको उसका सामना ही ना करना पड़े। कौन अपना दिमाग खपाए ऐसे बुरे लोगों के साथ। कई बार आप अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, क्लासरूम में या कॉलेज में या वर्क प्लेस पे आप डिपार्टमेंट चेंज करवा लेते हैं, कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि इनमें भी टाइम के साथ मैच्योरिटी आई है, इनमें भी फ़र्क आया है, इनके भी सोचने समझने में तरीके में फ़र्क आया है। तो अब ये रियलाइज़ करते हैं कि आप कितने स्पेशल थे उनके लिए। हो सकता है रिसेंटली आपकी कोई ऐसी पोस्ट हो, आपने कोई एक्शन लिया हो, ऐसा कोई पोस्ट लगाया हो जिसकी वजह से इनको फिर से आपकी याद
सताने लगी है, आपकी याद आने लगी है। कहीं ना कहीं इनको ये आपकी पोस्ट में किसी और पर्सन के साथ, अगर ये आपके लव पार्टनर है, एक्स है, आपको प्यार करते थे, आपको कह भी चुके थे, लेकिन आपने हो सकता है इनके प्रपोजल को प्यार से रिजेक्ट भी कर दिया हो, लेकिन आज आपको किसी और के साथ आपके पोस्ट देखकर, क्योंकि इनकी नज़र अभी अभी सोशल मीडिया पे पड़ी हो, ऐसा होने की वजह से इनकी जो मेमोरी है उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। अगर ये आपके सिर्फ दोस्त थे और आप दोनों में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग या इनकी बैक बाइटिंग की वजह से आप दोनों का रिलेशन टूटा और आप अभी अपने कोई नए फ्रेंड्स के साथ अपनी पोस्ट डाली है, तो ये देखकर शायद इनके मन में वो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आई है। इनको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन अब हो रहा है, इनको फील हो रहा है इन्होंने कितना अच्छा दोस्त, कितना अच्छा पार्टनर, कितना अच्छा स्पाउस खो दिया है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। आपको इस वक्त वो एंजल ऑफ लव फील करते हैं। दे बिलीव यू टू बी द एंजल ऑफ लव, जो अगर उनकी लाइफ में इस वक्त होते तो उनकी लाइफ में और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती आपकी वजह से। क्योंकि जब तक हमको किसी की वैल्यू समझ नहीं आती, हमको उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और जब हमको वैल्यू समझ आती है, हमको उसकी वैल्यू समझ आई, उसके होने ना होने का फ़र्क भी समझ आने लगा, लेकिन तब तक आप मूव ऑन हो चुके हैं। आपके तो कई केसेस में दिमाग में भी नहीं आ रहा होगा कि ये पर्सन कौन है, लेकिन जितना मैंने आपको बता दिया है, मुझे लगता है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो ज़रूर मिला होगा। पास्ट का कोई है, फूल कार्ड, पेज ऑफ कप्स, कोई पास्ट का आप लोगों का एसोसिएशन रहा है। जब तक रहा काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ तक कि अगर आपको ये पता भी नहीं था कि ये आपको प्यार करते हैं, वन साइडेड इनकी फीलिंग्स है, अब शायद आपको याद आए कि हाँ ये पर्सन था तो सही या ये थी तो सही, जिसकी, क्योंकि कई बार आप माने ना माने, किसी का आपसे अट्रैक्शन होता है, आप उस बात को माने ना माने, आपको कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस तो फील हो जाते हैं। आप अपने आप को उस वक्त बेवकूफ़ बना लेते हैं ये सोच के नहीं इसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको अगर याद आएगी उनकी, अगर आपको पर्सन आपकी मेमोरी में क्लियरली आते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन था तो सही, ये थी तो सही, जिसके दिल में मेरे को लेकर कुछ अलग इमोशंस थे, जिसको मैंने उस वक्त जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि आप दोस्ती को नहीं बिगाड़ना चाहते। कई बार अच्छे दोस्त की ये फीलिंग्स को आप इसलिए भी राइट ऑफ कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो दोस्ती का भी एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप उनके लिए उस तरह से फील नहीं करते हैं। आपको कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस फील हो रही है, तकलीफ। आप बार बार आप देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, अपना फ़ोन चेक करते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं, पर आपको एक अजीब सी अनईजीनेस ये सब करवा रही है, क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं अपना फ़ोन लेकर आपको मैसेज करने की राह देख रहे हैं, आपको एक मैसेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वही चीज़ फील होती है। आपको लगता है शायद आप किसी को मिस कर रहे हैं और आप कुछ करना चाहते हैं मैसेज, पर ये उल्टा प्रोसेस है। वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और उसकी वाइब्रेशंस की वजह से आपका दिल करता है फ़ोन उठाऊं, मैं इसको मैसेज कर दूं, मैं उसको मैसेज कर दूं। कुछ ऐसा वेग सा आपका माइंड हो चुका है इस एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि ये इनकी तरफ से भी है और उनकी वजह से आपकी तरफ भी शुरू हो गई है। रिसेंटली आपके कुछ पोस्ट होंगी कुछ दिनों से, आप नोट करें, पिछले 20 दिनों से आपने कुछ ऐसा कोई पोस्ट डाला है। आप उस पोस्ट को एनालाइज करके समझ सकते हैं पर्सन कौन हो सकता है, जिसको ये देखकर शायद तकलीफ हो। आपके एक्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके कोलीग हैं, आपके स्कूल के मतलब बेंच पार्टनर थे, जो भी, आपको तुरंत वो क्लिक होने लगेगा। किसी ने आपकी कुछ ऐसी बातें की थी किसी और से जो आपको पता चली, तो आपने एकदम से दोस्ती खत्म कर दी। हो सकता है तब उसके मन में इनसिक्योरिटी और जेलसी हो आपको लेकर कि आप दूसरों से ज़्यादा क्लोज हैं, आपको ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशंस शायद बिगड़ चुके हैं। टावर और ये स्टॉर्म वार्निंग कार्ड, और उसकी वजह से आपको लगा कि इससे पहले और ज़्यादा कुछ खराब हो, आपने उससे डिस्टेंस बना ली। आप अपनी लाइफ में तो आगे चले गए, लेकिन वो इंसान आपको इस वक्त पूरी तरह से मिस कर रहा है या कर रही है। दोस्तों ऐसा नहीं होता आप ही लोगों को मिस कर रहे होते, आप ही सबको याद करके तड़प रहे होते। कहीं ना कहीं आप भी इंसान हैं, आपके भी अपने एक जज्बात हैं, आपके अपने रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में, किसी ना किसी के दिल में आपने कुछ खास जगह बनाई ही होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि उसको कोई मिस ही नहीं करता। बस कई बार आपको पता चल जाता है आपको ये मिस कर रहा है, कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि कोई है जो आपको मिस कर रहा है। कई लोग मुझे पूछते हैं, जब व्यूअर्स या जब आते हैं मेरे क्लाइंट्स,
क्या कोई है जो मुझे मिस करता है? क्या कोई है जो मुझे याद करता है? अरे क्यों नहीं करेगा आपको कोई मिस? क्यों आपको कोई याद नहीं करेगा? यू आर अ पर्सनैलिटी, आपके अपने जज्बात हैं, उसका असर लोगों पे होता है, अच्छा बुरा कुछ भी। लेकिन जब कोई आपको याद करता है और मिस करता है, इसका मतलब आपकी कुछ अच्छी फीलिंग्स के साथ ही वो आपको याद करता है। ये जो रीडिंग है ये किसी के मन में आपके लिए गुस्सा है या नफरत है उसकी वजह से आपको याद कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा प्यार से ही वो पर्सन आपको याद कर रहा है या कर रही है। व्हाट अ साइन, अगर आप उसको जानते हैं आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो सकता है। ओके, उनका जो फर्स्ट नेम है उसके कौन से लेटर्स हो सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9, 14, 9 रिपीट हो रहा है, 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है। देखिए मैंने जो भी नंबर्स बोले उसमें कौन से रिपीटेटिव नंबर्स हैं, उससे तो आपको इजीली याद आ जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। 19, 4, 10, 9, 14, 9, मेरे ख्याल से 9 रिपीट हुआ है, 5, 7, 16, 10, 17। इनका जो भी मैंने नंबर बोला, या तो इनका नाम इस इनिशियल से शुरू होता है या उसमें से कोई फर्स्ट नेम में जितने भी लेटर्स हैं उसमें से ये लेटर हो सकता है। इससे आपके लिए पहचानना बहुत इजी होगा। 18 भी है, 18 मैंने आपको जितनी हो सके उतनी साइंस दी है। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आपकी एज ग्रुप के करीब करीब ही ये पर्सन मुझे दिखते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं हैं। हाँ, ईगोइस्टिक काफ़ी रहे होंगे ये पर्सन, ये भी इनकी पहचान है। इनको सजने संवरने का बहुत शौक रहा होगा, अपने लुक्स को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर रहे होंगे ये पर्सन। ये भी मुझे फील हो रहा है कार्ड से। इनको इनकी जो भी पॉसिबल पहचान है मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। बात बात में गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, ये भी उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, इतना कि लोगों को ये कहना पड़ता था अरे बाबा दूसरे कामों पर भी ध्यान दो, अपने ही लुक्स पर क्यों ध्यान देते हो। ये भी इनकी बहुत बड़ी पहचान है। और बैक बाइटिंग करने का, थोड़ा गॉसिप करने का शौक इनका ज़्यादा रहा है। मतलब इनकी जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है स्ट्रांग है। अगर ये मेल है तो भी इनकी जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है। इस वक्त आप जो भी अनइजीनेस फील कर रहे हैं इस पर्सन की वजह से फील कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा शायद आप किसी को मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी तरफ से किसी को मिस कर भी रहे होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है वो पर्सन भी आपको बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जिसके बारे में इस वक्त आपके ध्यान में बिल्कुल है नहीं और वो आपको मिस कर रहे हैं। वो आपके किसी भी तरह के एक्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं। ये तो आपको बैठ के सोचना है। जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी मैंने उनकी आपको दी है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट, शॉर्ट एंड फिर भी इंटेंस रीडिंग रही आज की। कौन है वो पर्सन जो आपको बुरी तरह से इस वक्त याद करके मिस कर रहे हैं? ऑल द बेस्ट टू यू। हो सके तो उनसे अगर आपकी बातचीत हो जाए तो और भी अच्छा है। अगर आपको ख्याल नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए, वो खुद ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी। इससे आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि है कोई जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बाय बाय, सी यू सून।